नमस्कार दोस्तों, आज एचएस का प्री एग्ज़ाम हुआ। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आज आयोजित किया गया था एचएस का एचपीपीएससी के द्वारा। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके कुछ क्वेश्चन के बारे में आंसर की के साथ। तो सबसे पहला जो था वो था ई मेधा पोर्टल किससे संबंधित है, इसमें से एक क्वेश्चन ये भी था। तो ई मेधा पोर्टल संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर, भारतीय चिकित्सा विरासत पुस्तकों की ऑनलाइन सार्वजनिक पहुंच सूची। ये ई मेधा से रिलेटेड था। नेक्स्ट था आपका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड योजना के बारे में क्या सही है, इसके बारे में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। द कार्ड होल्डर गेट्स मल्टीपर्पज़ लाइफ टाइम वीज़ा टू विजिट इंडिया, ये इसका बिल्कुल सही था। नेक्स्ट था आपका विच फॉरेन कंट्री कंटीजेंट टुक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड 2021, ये था आपका बांग्लादेश का सही आंसर रहेगा। 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में इस देश की टुकड़ी ने भाग लिया था, बांग्लादेश। नेक्स्ट है वह नवीनतम देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने हाल ही में 2+2 संवाद स्थापित किया था। 2+2 डायलॉग रिसेंटली हुआ था USA के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं अब हम। नेक्स्ट था हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली इन फरवरी 2021, फरवरी में 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये है ऑप्शन नंबर ए मारिया ड्रैगियो, ये इनका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा देश 2017 में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य बने हैं, ये कौन से बने हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये भारत और पाकिस्तान बने हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। 1 और 4 ये पाकिस्तान और इंडिया, ये दोनों देश बने हैं और साथ में अस्ताना भी है, अस्ताना ये रही। अगला जो है वो है हाल ही की रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम क्या था, ये था आपका तलध्वजा, ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तलध्वजा था उस रथ का नाम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है गरीबी मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता क्या है, ये जो है ये है आपकी 2400 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी 24 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अगला है जनसांख्यिकी लाभांश परिघटना संबंधित है, किससे है ये संबंधित, यह कार्य है, ऑप्शन नंबर डी कार्यशील आयु वर्ग में जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, कार्यशील आयु वर्ग में जनसंख्या वृद्धि ये रहती है। नेक्स्ट है संकल्प इज लॉन्च टू प्रोवाइड, संकल्प प्रदान करने के लिए शुरू किया गया संकल्प योजना है जो कि आपको युवाओं को बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण देने के लिए चलाई जा रही है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है 87वें क्वेश्चन का। अगला है आपका अकॉर्डिंग टू FRBM एक्ट इंडियाज फिस्कल डेफिसिट शुड नॉट एक्सीड, FBM अधिनियम के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा अधिक नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए 3% 3% ऑफ GDP से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन था आल्प्स पर्वत श्रृंखला का संबंध किससे है, आल्प्स माउंटेन चेन इज रिलेटेड विद यूरोप, बिल्कुल सही आंसर है इसका यूरोप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है किसमें होती है, जल धारण क्षमता ये होती है आपकी इसका सही आंसर है क्ले सॉइल, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्ले सॉइल इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा नेता संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, परंतु ये प्रारूप समिति में इनका कोई रोल नहीं था। अगला है आपका, निम्न में से किस अधिकारी को राज्यपाल पदच्युत कर सकता है? राज्य महाधिवक्ता या राज्य चुनाव आयुक्त या सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग। अगला है सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग। इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग मेंबर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के वालों को पदच्युत कर सकता है। या इसका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल किसी सामान्य बिल को अपने राज्य विधानसभा में पुनर्विचार हेतु कितने समय तक वापस भेज सकता है? इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा यहाँ पे 1 माह, 1 मंथ। नेक्स्ट है आपका, मरुस्थलीकरण प्राय होता है हॉट डेजर्ट एरिया में। अगला त्वरित अपरदन मुख्यतः होता है ये माउंटेन्स में होता है। नेक्स्ट है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? गुलामगिरी के जो लेखक हैं वो हैं गुलामगिरी के ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ? ये हुआ आपका 1904 में। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? ये सिंध पर विजय जो प्राप्त की थी वो थी 1843 में, और उसमें जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड एलनबरो। ये उस टाइम थे गवर्नर जनरल। इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन झारखंड स्टेट इज नोन एज, ये है आपकी कुरवा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, कुरवा। हाँ जी। इसका जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद हिमालय क्षेत्र की काराकोरम श्रेणी में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो बियाफो बिल्कुल सही आंसर है। ये काराकोरम रेंज में हिमालय की स्थित है, हिमालय की काराकोरम रेंज में स्थित है। नेक्स्ट है, वनोन्मूलन डिफॉरेस्टेशन एडवर्सली इफेक्ट्स द, दुष्परिणाम है सबसे अधिक, ये है आपका जल पर। बिल्कुल सही आंसर है जल पर, ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोलॉजी पे इसका सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम होता है। उसके बाद जो है वो है पेडोलॉजी पर। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण में भारत में किस कारण सुधार हुआ है? इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका स्वच्छ जल और स्वच्छता, ऑप्शन नंबर ए। और साथ ही में है आवासीय पहुंच का बेहतर होना भी है इसका, मतलब सबसे पहले यही आएगा आपका, ये इसका आंसर। नेक्स्ट है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया, ये किया गया है आपका इंक्रीजिंग इरिगेशन कवरेज, ये सबसे पहले है। और इसका दूसरा जो है मुख्य उद्देश्य वो था एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ इंटीग्रल फार्मिंग, इसका सही आंसर है। और ये रहे कुछ आज के HPS में पूछे गए प्री जो एग्ज़ाम हुआ है आज, उसका क्वेश्चन पेपर ऑफ जीके सेक्शन। ओके, धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपके भी आंसर सही रहेंगे। आप कोरिलेट कर सकते हैं आंसर के साथ, जो हमें बताई है वो बिल्कुल सही है। हालांकि बीच बीच में कोई कन्फ्यूज़न हो सकती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कोई गलती हो तो हमें कमेंट सेक्शन में इसकी जानकारी ज़रूर दें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। ओके।